प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या उसके साइंस होते हैं, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए क्या क्या टिप्स है और किस तरीके से आपको टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चों को करवाना है। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुतिका, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो आइए जानते हैं कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स आप आपके बच्चों के लिए टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए कर पाते हैं। कई पेरेंट्स एक सवाल पूछते हैं कि मेरा बच्चा कितने महीने में या फिर कितने सालों में टॉयलेट ट्रेनिंग सीख सकता है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग कोई एक जादुई प्रोसेस नहीं है। टॉयलेट ट्रेनिंग कोई बच्चा बहुत जल्दी टॉयलेट ट्रेंड हो जाता है, तो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है टॉयलेट ट्रेंड होने पर। तो बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक क्षमता भी निर्भर करता है कि बच्चा कितने जल्दी टॉयलेट ट्रेंड हो सकता है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग की फर्स्ट प्रोसेस जो है वो है कम्युनिकेशन। तो जैसे मैंने कहा था कि बच्चे को सिंपल टर्म्स ये लो, ये दो, ये पता होने चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है, यानी कि बच्चा वन स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहिए। अगर घर पे होंगे आप तो बच्चे को डायपर पहनने का टाइम थोड़ा कम कर दीजिए, ताकि बच्चे को समझ में आए कि अगर मैं टॉयलेट करता हूँ तो मुझे उसका सेंसेशन या फिर गीला होने पे उसका सेंसेशन किस तरीके से महसूस होता है, ताकि वो आपको बता सके कि टॉयलेट हुआ है या फिर वो खुद से महसूस कर पाए कि उसने अभी टॉयलेट किया है। ऐसा कई बार हो सकता है कि जब आपने डायपर ना पहनाया हो तो बच्चे ने एक्सीडेंटली टॉयलेट कर दिया हो। तो उस बात को लेकर या फिर उस सिचुएशन में बच्चे को डांटिए मत, बच्चे पे शाउट मत कीजिए। आप कौन से टाइम पे बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं उसका भी आपको एक शेड्यूल एक फ़िक्स करना पड़ेगा। बच्चे का एक रूटीन फ़िक्स कीजिए, जैसे कि मॉर्निंग में उठने के बाद ही बच्चे को आप वॉशरूम लेके जाएंगे, उसी टाइम पे उसे टॉयलेट के लिए जाना है। तो ऐसे आप एक रूटीन फ़िक्स कर दीजिए। जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स है, यानी कि जो बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है या फिर जिन्हें स्पीच डिले है या फिर डेवलपमेंटल डिले है, उन बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते समय क्लियर इंस्ट्रक्शंस और कम से कम शब्द में इंस्ट्रक्शंस दीजिए। कई बार बच्चे आपके वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप विजुअल शेड्यूल यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप स्टेप वाइज बच्चों को सिखा सकते हैं कि पहले वॉशरूम के लिए कैसे जाना है, डोर खोलना है, फिर पैंट नीचे करनी है, फिर आपको टॉयलेट के सीट पे बैठना है, फिर आपको फ्लश करना है, पैंट ऊपर करना है। तो इस तरीके से ये जो विजुअल शेड्यूल्स है ये बच्चों के लिए बहुत काम में आते हैं, बहुत यूज़फुल रहते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग करवाते समय बच्चे को पैंट निकालना और पहनना बहुत ज़रूरी रहता है। तो पहले तो अगर बच्चे को पैंट निकालना या फिर पहनने में दिक्कत होती होगी तो पहले आप इस स्किल पे, ड्रेसिंग स्किल्स पे बच्चों के काम कीजिए। बच्चे को पहले पैंट कैसे निकालना है, कैसे पहनना है, ये पहले सिखाइए। बच्चे को टॉयलेट सीट पे थोड़ा बिठाने की आदत करवाइए। जैसे बच्चों का एक छोटा टॉयलेट ट्रेनर आता है, तो उस पर आप पहले कुछ सेकंड्स तक बच्चे को बिठा सकते हैं, फिर आप धीरे धीरे वो मिनट्स बढ़ाते हुए जाइए, उसकी लिमिट्स बढ़ाते हुए जाइए। फिर धीरे धीरे करके उस टॉयलेट ट्रेनर से आप एक्चुअल कमोड पे बच्चे को बिठा सकते हैं, उधर आप उसको ट्रांजिशन कर सकते हैं। बच्चे के साथ टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर आप बुक्स रीड कर सकते हैं, या फिर बच्चे को एनिमेटेड वीडियोस दिखाइए, या फिर बच्चों के साथ सोशल स्टोरीज़ टॉयलेट ट्रेनिंग पे बताइए, कि जिससे बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल एंड फेमिलियर महसूस हो। बच्चों का जो फेवरेट टॉय रहता है उसके साथ आप पहले बच्चों के साथ प्रिटेंड टॉयलेट ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ताकि बच्चे देखें कि उनका सॉफ्ट टॉय भी किस तरीके से टॉयलेट ट्रेंड हो रहा है। फिर आप ये करते समय बच्चों के साथ पोएम्स, उनके फेवरेट पोएम्स या फिर फेवरेट सॉन्ग बोल सकते हैं, या फिर स्पेशली टॉयलेट ट्रेनिंग पे सॉन्ग्स बोल सकते हैं जो बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करे। तो ये थे कुछ इन जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स जो टॉयलेट ट्रेनिंग रिलेटेड है, जो आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर रहता है या फिर सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं, जिस वजह से बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है। तो कई बार बच्चों को जैसे कि फ्लश का आवाज़ नहीं पसंद आता है, या फिर बच्चों को टॉयलेट की लाइट्स की वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है, या फिर कई बार बच्चों को टॉयलेट के क्लोज स्पेस में जाना पसंद नहीं आता है, उन्हें डर लगता है, या फिर कई बार टैक्टाइल सेंसिटिविटी की वजह से बच्चों को टॉयलेट सीट पे बैठना पसंद नहीं आता है। अगर आपको कुछ ऐसे सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज़ बच्चों में नज़र आए तो आप जल्द से जल्द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से संपर्क कीजिए, ताकि वो आपके बच्चे के लिए एक इंडिविजुअलाइज टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोग्राम दे पाए और बच्चों को जिससे मदद हो और टॉयलेट ट्रेनिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो बाकी पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए, और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।